Student, today our topic is the deviation from the state of the maximum probability या statistical fluctuation and their dependence on n. ओके ये आज का हमारा आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ध्यान से, क्योंकि ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं तो आप ध्यान से इसको देखना और इसकी प्रैक्टिस करना, तभी ये आप डेरिवेशन एग्ज़ाम में कर पाओगे। ओके तो इसमें क्या है कि व्हेन द n पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू कंपार्टमेंट द नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स कम्स आउट टू बी n+1. The macrostate R n minus R is of maximum probability if R is equal to n by 2. That is the macrostate with maximum probability is कितनी हो जाएगी n by 2 n by 2. The probability of the macrostate that is R n minus R is given by, तो probability हमारे पास क्या हो गई P R n minus R is equal to n factorial upon में r factorial n minus r factorial into 1 by 2 की power n. That equation is first equation. Let the probability of the most probable macrostate n by 2 n by 2, that means p n by 2 n by 2 be written as pm and that of the macrostate n by 2 plus x n by 2 minus x slightly different, that the most probable state be written as px. Here x is the deviation from the most probable state. तो जो इक्वेशन हमने पहले की थी, यानी कि जो हमारी इक्वेशन किस में थी, स्ट्रिलिंग फार्मूला, तो स्ट्रिलिंग फार्मूला को हम और क्या लिख सकते हैं जो हमने यूज़ किया, दैट इक्वेशन इज़ लाइक द पी एम इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में n by 2 फैक्टोरियल n by 2 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन में 2n. ये हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल की फॉर्म में है ये इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनको हम फिर क्या कंसिडर कर ले, मैक्रोस्टेट विच स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट बाय x with respect to x is very less than n. This microstate can be written as, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n by 2 plus x n by 2 minus x. The probability of the new macrostate px is given by px is equal to n factorial upon में n by 2 plus x factorial n by 2 minus x factorial into में 1 by 2n. ये हमारे पास इक्वेशन हो गई थर्ड इक्वेशन। मल्टीप्लाई एंड द डिवाइडिंग द राइट हैंड साइड अबव द इक्वेशन बाई n by 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में n by 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, n by 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन में n by 2 प्लस एक्स फैक्टोरियल n by 2 माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू में 1 by 2n. ओके, उसके बाद क्या है, हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो सिंप्लीफाई फॉर्म में हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट वैल्यू इज़ पी एक्स इज इक्वल टू पी एम एन बाई 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन में n by 2 प्लस एक्स फैक्टोरियल n by 2 माइनस एक्स फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब क्या है, टेकिंग द नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग हमने इस इक्वेशन के ऊपर लॉग बोथ साइड ले लिया, तो log पी एक्स इज इक्वल टू लॉग पी एम प्लस 2 log n by 2 फैक्टोरियल माइनस का log n by 2 प्लस एक्स फैक्टोरियल माइनस का log n by 2 माइनस का एक्स फैक्टोरियल। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फिफ्थ। अब क्या है, इस इक्वेशन में हम स्ट्रिलिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो स्ट्रिलिंग फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन थी, तो स्ट्रिलिंग फार्मूला हमने क्या किया था, पहले वाले आर्टिकल में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको जो सॉल्व करते हैं log n फैक्टोरियल है, तो हम उसको यानी कि हमारे पास क्या है, अगर log n फैक्टोरियल है तो उसको हम क्या लिखेंगे, n log n माइनस का n। ये हमने स्ट्रिलिंग फॉर्मूले में पढ़ा था। तो यहाँ से हमारे पास ये जो इक्वेशन फिफ्थ है वो किस तरीके से हम रीराइट कर सकते हैं, log पी एक्स इज इक्वल टू log पी एम प्लस 2, अंदर फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा, जो हमने log n by 2 फैक्टोरियल है तो वो क्या होगा n by 2 log n by 2 माइनस का n by 2। इसी तरीके से नेक्स्ट
माइनस का n बाई टू प्लस एक्स log n बाई टू प्लस एक्स माइनस का n बाई टू प्लस एक्स। फिर हमारे पास माइनस अगली जो टर्म मतलब ये वाली जो टर्म थी उसको हम ये एक्सपेंड कर सकते हैं n बाई टू माइनस का x log n बाई टू माइनस का x माइनस n बाई टू माइनस का x। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, log पी एक्स इज इक्वल टू log पी एम प्लस एन log n बाई टू माइनस का n बाई टू प्लस एक्स log n बाई टू प्लस एक्स माइनस का n बाई टू माइनस एक्स log n बाई टू माइनस एक्स प्लस n बाई टू प्लस एस प्लस n बाई टू माइनस का एक्स। ये इक्वेशन इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा, log पी एम प्लस एन log n बाई टू माइनस का n बाई टू प्लस एक्स log n बाई टू प्लस एक्स, फिर हमारा माइनस का n बाई टू माइनस एक्स log n बाई टू माइनस का एक्स प्लस n। ये हमारे पास इक्वेशन। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, log पी एक्स इज इक्वल टू log पी एम प्लस एन log n बाई टू माइनस का n बाई टू प्लस एक्स log n बाई टू एक्स माइनस का n बाई टू एक्स log n बाई टू माइनस का एक्स। ये हमारे पास सिक्स इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास log n बाई टू बाई एक्स यानी कि ये जो इक्वेशंस हैं log की फॉर्म में, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें यानी कि बाय यूजिंग द टेलर थ्योरम से, यानी कि टेलर थ्योरम टू द सेकंड टर्म तक, जैसे log वन अपॉन एक्स है तो उसको इक्वल टू क्या एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब। अगर हमारे पास माइनस का है तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस का एक्स क्यूब। तो यही हम दोनों इक्वेशंस यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये इक्वेशन इस फॉर्म में क्या है लिखी जाएंगी। तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, यानी कि log जो टर्म्स हैं वो हमारे पास क्या है, log n बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू log n बाई टू प्लस टू एक्स एन माइनस का टू एक्स एन का स्क्वायर इंटू में वन बाई टू प्लस सो ऑन। द हायर टर्म्स आर निग्लिजिबल बिकॉज n इज़ वेरी लार्ज। सो सिमिलरली log n बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू log n बाई टू माइनस का टू एक्स बाई एन माइनस का टू एक्स बाई एन का स्क्वायर इंटू में वन बाई टू सो ऑन। तो सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन सिक्स थी, सब्स्टिट्यूटिंग ये जितनी भी हमने वैल्यूज़ निकाली हैं उस इक्वेशन में हम क्या है, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, सिक्स्थ इक्वेशन थी, यानी कि ये जो हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन थी, ये सिक्स्थ इक्वेशन, ये जो हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये जो दो वैल्यूज़ निकाली थी और नेक्स्ट में ये जो वैल्यूज़ निकाली थी वो हम किस में, इक्वेशन सिक्स में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन बनेंगी, यानी कि log पी एक्स इज इक्वल टू log पी एम प्लस एन log n बाई टू माइनस का n बाई टू प्लस एक्स इंटू में log n बाई टू प्लस टू एक्स बाई एन माइनस का टू एक्स बाई एन का स्क्वायर डॉट वन बाई टू माइनस का n बाई टू प्लस एक्स log n बाई टू प्लस टू एक्स एन माइनस का टू एक्स स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर डॉट वन बाई टू। इसको हम सिंप्लीफाई, अगर इन इक्वेशंस को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो नेक्स्ट टर्म में हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, log पी एम सेम, फिर n log n माइनस का n बाई टू प्लस एक्स, अंदर वाली टर्म हमने सॉल्व कर ली तो हमारे पास क्या बन गया, log n बाई टू प्लस टू एक्स अपॉन में n माइनस का टू एक्स स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर माइनस का n बाई टू माइनस का x log n बाई टू प्लस टू एक्स बाई n माइनस का टू एक्स स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये इक्वेशन, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, log पी एक्स माइनस इज इक्वल टू log पी एम प्लस एन log n बाई टू माइनस का n बाई टू, अंदर हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, log n बाई टू प्लस टू एक्स बाई एन माइनस का टू एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस log n बाई टू माइनस का टू एक्स बाई एन माइनस का टू एक्स स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर माइनस का एक्स log n बाई टू प्लस टू एक्स बाई एन माइनस का टू एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस का log n बाई टू प्लस टू एक्स बाई एन प्लस टू एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये इक्वेशन, इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन, log पी एक्स इज इक्वल टू log पी एम प्लस टू एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस का फोर एक्स स्क्वायर अपॉन में एन इज इक्वल टू log पी एम माइनस का टू एक्स स्क्वायर बाई एन log पी एक्स बाई पी एम इज इक्वल टू माइनस का टू एक्स स्क्वायर बाई एन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी एक्स बाई पी एम इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन में एन इज इक्वल टू ई की पावर में माइनस एन बाई टू टू एक्स बाई एन का स्क्वायर। तो पुट द वैल्यू, तो यहाँ से टू बाई एक्स इज इक्वल टू एफ, देन पी एक्स बाई पी एम इज इक्वल टू ई की पावर में माइनस एन एफ स्क्वायर बाई
2। तो f इज़ द फ्रैक्शनल डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ये हमारे पास क्या है, 7th इक्वेशन है। ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है कैसा आ गया, डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। नाउ अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एनालिस करते हैं रिलेशन किसका, पी एक्स का और पी एम का। तो हमारे पास क्या है, वेरियस वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शनल डेविएशन एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन। अगर हमारे पास f इजिकल टू 0.1% है तो दैट मीन्स f इजिकल टू 0.001 इजिकल टू 10⁻³ इसी तरीके से अगर हम रेशियो की बात करें पी एक्स अपॉन में पी एम इजिकल टू e⁻n इंटू 10⁻⁶, तो वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ 1/e⁻n इंटू 10⁻⁶। तो इट मीन्स क्या है, अगर रेशियो पी बाई पी एक्स फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n दैट इज़ गिवन बाय, यानी कि एक तरफ n है पी एक्स बाई पी एम 10⁻³ है, तो हमारे पास ये रेशियो इस टाइप से हैं, जैसे 10⁻6 10⁻9 10⁻12 के लिए हमारे पास जो पी एक्स बाई पी एम है वो वैल्यूज़ ये हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इट इज़ द अपेरेंट दैट n इज़ इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी फॉर 0.1% डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट गोज ऑन डिक्रीजिंग वेरी रैपिडली। द ग्राफ बिटवीन द f एंड द पी एक्स बाई पी एम इज सोन इन द फिगर। ये हमारे पास फिगर है। तो इसमें नीचे की तरफ हमारे पास जो हॉरिजेंटली दैट कैन रिप्रेजेंट फॉर द टाइम t रिप्रेजेंट है, और जो अप की साइड है वो हमारे पास रेशियो क्या है, पी एक्स बाई पी एम। तो ये ग्राफ हमारा एफ एंड किसके बीच में है, दैट फॉर द पी एक्स बाई पी एम। तो इट मीन्स क्या है कि जो ग्राफ है दैट कैन बी कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर n को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ग्राफ गेट नैरो एंड इंडिकेटिंग दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट गोज ऑन डिक्रीजिंग। It is the evident that the n is increased, the rate of fall of p by px by pm becomes more rapid। तो इट मीन्स क्या है कि हमारे पास ग्राफ की वैल्यू इस तरीके से दी हुई है, n1 इज़ ग्रेटर दैन n2 इज़ ग्रेटर दैन n3, यानी कि ये जो कर्व है n1 और n1 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो e की पावर में हमारे पास दिया हुआ है वैल्यूज़, यानी कि 1 की पावर 1.6000 यानी कि 10 की पावर अगर अप्रोक्सीमेटली अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 की पावर माइनस कितना आया है, 434। इसी तरीके से ई की में अगर दूसरा कैलकुलेट करते हैं 10 की पावर -434025, दैट मीन्स विड्थ विद द 10 की पावर 9 पार्टिकल्स और विद द 10 की पावर 12 पार्टिकल्स, इवन 0.1% डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट probable state is highly improbable and the system says very near to the most probable state. In general we may say that stay the most probable state, and so therefore properties of the system will be same as the most probable micro state of the system। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। एक इसके साथ मैं आपको न्यूमेरिकल भी बता रही हूँ साथ में, जो ये स्ट्रेलिंग फार्मूला हमने एक वीडियो में कराया था, इस स्ट्रेलिंग फार्मूले के ऊपर कई बार क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेपर में पूछा जाता है। तो जैसे हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन यूजिंग द स्ट्रेलिंग फार्मूला। तो log n फैक्टोरियल हमारे पास फार्मूला है, n log n माइनस का n। अगर हमारे पास कैपिटल n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, तो n फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर लें तो फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होगा, 5 फैक्टोरियल है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 120। इसी तरीके से log n फैक्टोरियल, तो log 120 हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या है, दैट वैल्यू इज़ द 2.3026 इंटू log 10 120, इसे कैलकुलेट। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n log n माइनस n। तो इट मीन्स क्या है, हमने कैपिटल n और log n की अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें एरर फाइंड आउट करना है किसी वैल्यू के लिए तो हमारे पास क्या है, log n फैक्टोरियल जो वैल्यू निकाली और जो इक्वल जो वैल्यू निकाली उसको हम माइनस कर दें, तो उसके बाद क्या है, हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। इस टाइप के पेपर आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, इनको केयरफुली आप स्टडी करना, न्यूमेरिकल आप फाइंड आउट करते रहो जो आपके बुक में दिए हुए हैं, क्योंकि एक पेपर में न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इस टाइप से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।